अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है स्कैमर्स के लिए, फ्रॉडियों के लिए। तो क्या ये बात सच है? कितनी सच है इसके ऊपर बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने रखूँगा कि जब तक लालची लोग ज़िंदा हैं या लालच दिलों के अंदर ज़िंदा है कि पेट नहीं भरता और लालच आ जाता है और लालच में आप लोग बड़ा कुछ खो देते हो, तो स्कैमर्स और फ्रॉडियों का जो है वो धंधा कभी भी बंद नहीं होगा। यानी कि जब तक लालची लोग मौजूद हैं इस दुनिया में, तब तक स्कैमर्स और फ्रॉडियों का धंधा, उनका कारोबार, उनका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को चीज़ बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा दे रही है, स्पॉट ट्रेडिंग जिसमें आप लोग होल्ड कर सकते हैं कोइंस को और आप लो वैल्यू पे बाय करें और हाई वैल्यू पे सेल करें, ये एक बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त प्लेटफार्म है। उसके बाद फ्यूचर ट्रेड जिसमें अगर आप लोगों को समझ आ जाए इंडिकेटर्स लाने की, तो आप लोग इजीली डेली बेस पे $5 से $10, नॉर्मल पर्सन $5 से $10 ईजिली बना सकता है अगर आप लोगों को समझ आ जाए। और अगर आप लोगों का जो डर है, खौफ है, वो ख़त्म हो जाए शौर के बाद, एजुकेशन के बाद, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद, एक टाइम के बाद, तो आप लोग इसी मार्केट से $100 क्या 1000-2000 भी निकाल सकते हो जस्ट इन 1 आवर 1 मिनट 1 सेकेंड। ऐसा होता है और लोग करते हैं। और ये आता है बहुत ही तजर्बे के बाद, इल्म के बाद, प्रैक्टिस के बाद और डर खौफ के बाद कि चीज़ों को अब मैं समझ चुका हूँ और उस हिसाब से मैंने चलना है। खौफ होता है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, लेकिन एक डर के बाद। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों को मैंने समझानी है। लालच और इल्म, एजुकेशन, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तजुर्बा, एक्सपीरियंस और जज्बात, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने समझना है। कभी भी रियलिटी को कंपैरिजन नहीं करना ख्याल में, ठीक है। रियलिटी है, ऐसा करेंगे तो कामयाब हैं। और अगर आप ख्यालों में रहेंगे और कहेंगे कि यार ऐसा हो जाए तो ठीक है, ऐसा हो जाए, अभी मैं ऐसे करने लगा हूँ, मैं रिस्क लेने लगा हूँ, मैं ये करने, तो उसमें मेरे भाई नुकसान ही नुकसान है। और अगर आप रियलिटी में चलेंगे, चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में सीखेंगे, ज़्यादा समझेंगे, डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे, ₹1 से ₹2 से प्रैक्टिस करेंगे, खोएंगे पाएंगे, बार बार जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे, नुकसान का पता चलेगा, गलतियों का पता चलेगा, गलतियों से सीखेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। आप पहले $1 कमाएंगे, उसके बाद आप $2 कमाएंगे। ऐसे करते करते आपको 1 साल ही क्यों ना लग जाए, आपको 5 साल ही क्यों ना लग जाए, जब तक चीज़ों की सही समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ इतना टाइम लगता ही नहीं है। आपको एक बार समझ आ जाए और वो डर खौफ एक बार जो है वो ख़त्म हो जाए, आप लोग एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। लालच नहीं करना, ये बड़ी अहम चीज़ है। स्कैमर्स बहुत चीज़ें करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को फेक कॉइन्स भी देते हैं, बीटीसी आप लोगों को फेक देते हैं। आपको मैं बताऊँ, अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऐसी पब्लिक मौजूद है, वो आप लोगों को बीटीसी जो है वो शेयर करती है P2P के अंदर, ठीक है। P2P बाइनेंस के अंदर भी अवेलेबल है, जिसमें आप लोग USDT भी बाय करते हो, आप BTC भी बाय कर सकते हो, BNB, डिफरेंट कॉइन्स जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसमें जो है वो बाइंग करते हो। ज़्यादा लोग USDT में परचेज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो BTC के अंदर भी परचेजिंग करती है, ठीक है। तो उसमें जो है वो करती है। तो अक्सर क्या होता है कि जो कॉइन आपके साथ वैलेट के अंदर शेयर होता है, वो होता तो जो है वो कॉइन, उसकी ट्रांजैक्शन भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एंड में क्या होता है कि वो स्कैम की शक्ल तैयार कर जाता है और अचानक से आपको अलर्ट आती है कि योर ट्रांजैक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, एरर आ जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो एक्सचेंजेस का सिस्टम है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है और वो रियल वैल्यू आपको शेयर करता है, क्योंकि वो एक स्कैम है, वो एक फ्रॉड है और वो एक टाइम तक रहता है। उसके बाद जब उसका एनालिसिस होता है, मशीन उसको सेट करती है, तो पता चलता है कि ये तो फेक है, ये तो फ्रॉड है, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई, तो एरर आ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है और वहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आपके सारे पैसे चले जाते हैं। जब आपके वैलेट में वो चीज़ आती है, आते आते जब वो नेक्स्ट डे होता है, तो अलर्ट आ जाती है कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो गलत है, ये तो ये ऐसे हो गया, उससे हो गया। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर करनी है। सिक्योरिटी में हैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सचेंजेस में हैक्स देखने को मिले, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज के साथ जो है वो हैक्स हुए हैं, बड़े बड़े अकाउंट वैलेट्स जो है वो हैक में चले गए हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पासवर्ड इस तरह की चीज़ें भी रखने का क्या फ़ायदा, अगर आपका पूरा जो है वो एक्सचेंज ही हैक हो जाए। तो इसको तो लेकर जो है वो
कंट्रीज़ लेवल पे, बड़े लेवल पे G20 अगर देखा जाए या दूसरी, तो उनको फैसले करने पड़ेंगे कि क्या कुछ करना चाहते हैं वो। जब भी बिटकॉइन को या दूसरी क्रिप्टो को जो है वो लीगल किया जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर सिक्योरिटी को लेकर काम किया जाएगा। तो डिजिटल बैंक जो है वो किए जा रहे हैं, जो स्पेशल इस करेंसी को होल्ड करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे एक्सचेंजेस की जाए, एक्सचेंजेस को अपने जो है वो पास रखा जाए और जिस कंट्री में वो काम कर रही है उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे पर्पस क्लियर किए जाएँ ताकि पब्लिक के साथ स्कैम ना हो। सबसे अहम चीज़ होती है सेफ्टी के, सेफ रहे बंदा, आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे। अगर गलती से ट्रांजैक्शन डिफरेंट जगह पे चली गई है उसको भी रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं, बाइनेंस की हेल्पलाइन पे बात कर सकते हैं। अगर आपकी गलत ट्रांजैक्शन हो गई है तो आप वहाँ पे बात करें कि भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, ये वैलिड एड्रेस है, तो ये मेरे से गलती हो गई है, तो प्लीज़ इसको चेक कर दें। वो चेक करेंगे कि हाँ यार आपकी ट्रांजैक्शन वाकई हुई है लेकिन गलत जगह पे हो गई है, तो उसको वो क्लियर कर सकते हैं। उसी वक्त आपके जो है वो रिवर्स हो सकते हैं कॉइन्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग लाइव जो है वो कर सकते हैं। बाइनेंस पर, दूसरी एक्सचेंज पर भी ये चीज़ होती है, लाइव सपोर्ट के अंदर आप लोग ट्रांजैक्शन गलत जगह पे चली गई तो ये भी एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है। दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि हैक्स हो जाते हैं आपके अकाउंट्स, आपको कोई लिंक्स शेयर किए जाते हैं तो लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपका सारा डाटा उसके पास चला जाता है, आपके अकाउंट का, आपके मोबाइल का जो है वो एक्सेस उसके पास चला जाता है। इसके बाद आपके वो मोबाइल के साथ खेलता है और आपकी जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। अपनी सिक्योरिटी को बेहतरीन बनाने के लिए यही चीज़ है कि अपना जो पर्सनल मोबाइल है उसको यूज़ में अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोग ट्रेडिंग के लिए या अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके लिए एक अलग फ़ोन रखें जिसके अंदर कुछ भी ना हो, जस्ट ये हो कि इंटरनेट आप लोगों ने उसके लिए यूज़ करना है, उसके साथ यूज़ करना है। और बाकी आपने इसमें बाइनेंस ऐड किया हुआ है या दूसरी एक्सचेंजेस ऐड की हुई हैं वो आप उसके अंदर यूज़ करें, लैपटॉप के अंदर यूज़ करें। लेकिन मोबाइल जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल ये है कि कोई भी आप लोग पर्सनल डाटा या इस तरह की चीज़ें जो आप नंबर यूज़ करते हैं, ईमेल यूज़ करते हैं, कुछ भी वो आप लोग डिफरेंट मोबाइल के अंदर रखें। और बाकी जो बाइनेंस या दूसरी चीज़ें हैं ये आप लोग इस जो है वो अपने मोबाइल के अंदर रखें। एक अलग मोबाइल आपके पास होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये लिंक है, ये स्कैम है, ये है वो है। आज तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं बताती हैं आपको कि यार ये स्कैम है, इसको ना ऐड करो। नंबर आपको गलत आ जाए किसी का तो वो स्कैम आ जाता है। तो ये जो है वो चीज़ें होती रहती हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी हमेशा याद रखें, अपने सिक्योरिटी नंबर, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड, अपना गूगल ऑथेंटिकेशन, सारा कुछ अपना सिक्योर करके रखें, वेरीफाई करके रखें और अपने मोबाइल को सिक्योर रखें। आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा सबसे अहम चीज़, प्रॉक्सी यूज़ करके, VPN यूज़ करके आप लोग जो है वो एक्सचेंज को ओपन कभी मत करें। उससे भी आप लोगों का एक्सचेंज जो है वो हैक हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। अलहदा फ़ोन यूज़ करें, उसके अंदर ही एक्सचेंजेस रखें, VPN मत यूज़ करें, उसके साथ आपका पंगा हो सकता है। अपना सारा कुछ सिक्योर रखें। उसके बाद लिंक्स पे क्लिक ना करें, कोई भी आपको ऐसे ही फजूल लिंक आती है उस पर क्लिक ना करेंगे, इस पर क्लिक करें आपको कुछ चीज़ें शेयर होंगी तो ये वो बिल्कुल ना करें, ठीक है। ख़ास उस मोबाइल से, जिस मोबाइल के अंदर आपकी एक्सचेंज है उस मोबाइल से किसी भी लिंक से जो है वो क्लिक ना करें, दूसरे मोबाइल से बेशक करें, ठीक है। तो ये एक्सेस जो है वो मिलती है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी सिक्योरिटी आला लेवल पर जो है वो ज़ाहिर सी बात है कंट्रीज़ खुद करें तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, वो भी बड़ी अच्छी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी स्कैम्स, फजूल कॉइन, P2P के अंदर बहुत स्कैम होता है। तो मैं समझता हूँ कि बैंकिंग को जल्द से जल्द अलाउ करना चाहिए कि वो हम लोगों को जो है वो USD दें ताकि हम लोग ऐसे स्कैम से बच सकें। तो ये उनकी तरफ से हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कैम जो है पे होते रहते हैं। बाकी लालच जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा सब्र के साथ। इल्म, एजुकेशन, रियलिटी, ये रियलिटी है जो आपको सीखना है वो सीखना ही सीखना है। ये नहीं है कि आपका एक लक लगा या आप जो इमोशंस के अंदर हैं कि जज्बात में आकर, पता है जज्बात बढ़ जाते हैं जब आप थोड़ा सा प्रॉफिट बनाते हो, खुश हो जाते हो, फिर आप और जज्बाती हो जाते हो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा खुश हो या जब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो दोनों सूरतों में कभी भी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो गलत हो सकता है। तो इसलिए दरमियान में रहें, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करें, थोड़ा सा ठंडा करें, उसके बाद सोचें कि हाँ यार अब मुझे ये फ़ैसला लेना है, न्यूट्रल होकर फ़ैसला करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो ज़्यादा नेक्स्ट को दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।